श्रीमद्भगवत गीता साधक सजीवनी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुं भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकर्तेन मनसा तनिर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकीर्चं योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि अनिलमो धावति यावन्निरञ्जनमञ्जं पुरुषं जरतं सञ्चितयामि निखिले जगति स्फुरतं तावद्बलात् स्फुरति हन्तदन्त्रे मे गोपस्य कोऽपि श्रीसूर्यजन्तुन्मञ्जु न विद्याये स श्रीरन् शरणं पिशञ्च गुणा परित्यक्ता लोकैरपि वर्जनयुक्ता श्रुतिजङ्गः शरणं यं ते अपि परषत्गुणमाश्रित्य सुजनः विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णं यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवे स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगात्रकोऽप्यवन्दचर्यम् याता मुक्तिमजा मिलादिपतिता शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तम श्रीमाधवमाश्रितेष्टदमहं नित्यं शरणं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीव्यासं ततो जयमुदीरयते। ओम विष्णु नमः। ओम विष्णु नमः। ओम विष्णु नमः। श्रीमद्भगवत गीता 28वां श्लोक। भगवान पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता और वह दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट, वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्ताम, पुण्य कर्म करने वालों, लोकान लोकों को, प्राप्त होकर, और शाश्वती वहाँ बहुत समा वर्षों तक उषित्वा रहकर फिर यहाँ सूची नाम है शुद्ध ममता रही श्रीमता में श्रीमानों के गेह घर में अभी जायते जन्म लेता है। यानी भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। व्याख्या क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि प्राप्य पुण्य कर्ताम लोकान है, जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं, उन लोगों का स्वर्गादि लोकों पर अधिकार है। इसलिए उन लोगों को यहाँ पुण्य कर्म करने वालों के लोग कहा गया है। तात्पर्य यह है कि उन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फलरूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्गादि लोक विधन रूप में और मुफ्त में मिलते हैं। तात्पर्य के यजादि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है। उन लोगों को
याचना प्रार्थना करनी पड़ती है, यजादि कर्मों को विधि विधान से और सांगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उनको सर्वगादिक लोकों की प्राप्ति होती है। वहाँ भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था। परंतु जो किसी कारणवश अनंत समय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं, उनको स्वादि लोगों की प्राप्ति के लिए न तो परिश्रम करना पड़ता है, न उनकी याचना करनी पड़ती है, और न उनकी प्राप्ति के लिए यजादि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं। फिर भी उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ रहने पर भी उनकी वहाँ के भोगों की अरुचि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का था ही नहीं। वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोकों में जाते हैं, परंतु उनकी वह वासना भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती। जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, वे जैसे भोगों में तल्लीन होते हैं, वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता। कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों को स्वीकार करते हैं, और योग भ्रष्ट को विदन रूप से भोगों में जाना पड़ता है। उषित्वा शाश्वती समा, स्वर्गादि जैसे ऊंचे लोकों में यजादि शुभ कर्म करने वाले भी भोग भोगने उद्देश्य से जाते हैं, और योग भ्रष्ट भी जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं, और पुण्यों के क्षीण होने पर उन्हें लौटकर मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए वे वहाँ सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, प्रत्युत परम परमात्म प्राप्ति का है, वह योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहाँ उसकी साधन शक्ति क्षीण नहीं होती, इसलिए वह वहाँ असीम वर्षों तक रहता है, अर्थात उसके लिए वहाँ रहने की कोई सीमा नहीं होती। जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है, परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है, किंतु यह तो योग का प्रभाव है, उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है, उनके सत उद्देश्य का प्रभाव है। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं, उनको न तो वहाँ रहने में स्वतंत्रता है, न वहाँ से आने में ही स्वतंत्रता है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यजादि कर्म किए हैं, इसलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वे वहाँ से नीचे नहीं आ सकते, और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहाँ रह भी नहीं सकते। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले हैं और केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, उनका वासना के तारतम्य के कारण वहाँ ज़्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहाँ के भोगों में फंस नहीं सकते। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर सकता है, 6 अध्याय का 44वां श्लोक, तब वह योग भ्रष्ट वहाँ फंस ही कैसे सकता है। सोची नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो अभिजायते। स्वर्गादि लोकों के भोग भोगने पर जब भोगों में से अरुचि हो जाती है, तब वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्युलोक में आता है और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। उसके फिर लौट कर आने का क्या कारण है? वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा, वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता, पर अंत समय में साधन छूट गया था। उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वह स्वर्गादि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उकसाता रहता है। इसे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं, ऐसी मन में क्यों आती है, इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है, 6 अध्याय का 24वां श्लोक, तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा। अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं, जिनका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध है, जिनके अंतःकरण में भोगों और पदार्थों का महत्व, उनकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ घर परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं,
वे अपने को तो उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम, इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तोर भगवान की जय हो, सब संत जन की जय हो।